नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहरी सरकार के उप महापौर पारस सिंघवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत, अभिनंदन है सर। नमस्कार, बहुत बहुत आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल का। सर, कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहते हैं और आप बिल्कुल बेबाकी से उनका जवाब देंगे, ऐसी उम्मीद है। जी बताएं। शहर के अंदर बरसात का दौर है और शहर में ऐसे कई मकान हैं जो अभी भी जर्जर स्थिति में हैं। उनसे निपटने के लिए नगर निगम कितना तैयार है? ये बात बिल्कुल सत्य है, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे मकान हैं जहाँ पर लोग अभी वर्तमान में नहीं रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किराएदार हैं, जो मकान मालिक के आड़ में वह किराएदार खाली मकान नहीं करना चाहते हैं और जर्जर अवस्था में। उनको नगर निगम ने समय समय पर नोटिस भी दिए हैं, लेकिन मालिक यहाँ नहीं रहने की वजह से दिक्कत आती है। पूर्णतः सही है कि हादसा का शिकार हो सकता है कभी भी, इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि उनको नोटिस देकर कार्रवाई करेंगे। जी, नगर निगम ने कई बार मकान मालिकों को नोटिस भी दिया। अब जैसा आपने बताया किराएदार खाली नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कोई रास्ता निकाल के उससे निपटने की तैयारी है? नहीं, कुछ मकान ऐसे हैं जहाँ पर अगर मकान मालिक है और किराएदार खाली नहीं करते हैं तो सख्ती के साथ में कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जर्जर अवस्था में जनहानि होने की स्थिति है तो वहाँ पर नगर निगम अपना कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से स्वतंत्र और करेंगे वो काम। भारी मन के साथ कहना पड़ता है कि श्रीनाथ जी की हवेली के हादसे के बाद भी, आप बुरा ना मानिएगा, बाकी शहरी सरकार अभी भी नहीं जागी है। नहीं, ऐसा नहीं है। शहरी सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है। सिन्हा जी की हवेली के मकान के अंदर कोई हमने नोटिस नहीं दिया, वह जर्जर भी नहीं था, गिरने की स्थिति भी नहीं थी। हमारी टीम 5 मिनट में पहुंच गई, पूरी तरह से लवाजमे को काम किया। शहरी सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है, कोई शक नहीं है इसमें कि जागरूकता की कोई अभाव है। हमने एक एक मकान को 3-3, 4-4 नोटिस दिए जी, लेकिन मैंने कहा ना कि मकान तोड़ने के पहले अगर कोई किराएदार है, उसका मकान खाली नहीं कराया और किराएदार अंदर है, और हम तो मकान मालिक को नोटिस देते हैं, मकान मालिक यहाँ नहीं है, तो ऐसी एवज के अंदर हमको कोर्ट से वकील की राय लेकर जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेंगे निश्चित रूप से। आप स्वयं हार्ट ऑफ द सिटी से आते हैं, पुराने शहर से आप आते हैं, और आपके खुद के वार्ड में 3-4 मकान ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। आपको ये जानकारी होगी, पहले भी मैंने पूरी तरह से पर्दे से कवर कराया था जी, उन मकानों को। जी, अभी भी उन मकानों की स्थिति है कि जर्जर है। अभी थोड़े दिन पहले भी एक छज्जा गिर गया था। जी, हम वापस, मैंने हमारे अधिकारियों को कहा है, ऐसी स्थिति में उन वापस पर्दा लगाकर मकानों को इस स्थिति में लिया है कि कभी कोई हादसा नहीं हो। बाकी मकान तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से, अगर मकान जगदीश चौक पर एक मकान है, जी, वो पूर्ण रूप से गिरने की स्थिति है, गोपाल जी जोशी का वार्ड है, हम वहाँ मौके पर भी गए, लेकिन मौके वालों ने कहा हम हटा देंगे और फिर वो हटाया नहीं। ऐसे मकान जो हादसे का शिकार हो सकते हैं, सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत। एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि नगर निगम ने कई मकानों के बाहर ऐसे लाल कलर के मार्के कर रखे हैं जो कि टूटने जैसी स्थिति में मेरे को है। जानकारी नहीं है ये बात कि मकान के बाहर कोई लाल रंग के मार्के कर रखे हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि मकान जर्जर अवस्था में, उसके लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। नहीं उठाया तो ये नगर निगम की गलती है, मैं मानता हूँ, और इसको सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। जब हादसा हो जाता है उसके बाद नगर निगम क्यों दौड़े, उसके पहले ही सख्ती बरतनी चाहिए। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, क्या पारस सिंघवी इस बात का एश्योरेंस दे पाएंगे आम जनता को चैनल के माध्यम से कि अब श्रीनाथ जी की हवेली जैसा कोई हादसा दोहराया ना जाए? पूरी तरह कोशिश करेंगे सिन्हा जी की जैसे हवेली के जैसे हादसा नहीं दोहराया जाए। मैंने सिन्हा जी के मंदिर में भी, आपने कहा ना जागरूक नहीं है, दूसरे ही दिन हमने नोटिस दिए सिन्हा जी की हवेली में भी। अब वहाँ पर लोगों ने स्वीकृति भी दी है खाली करने की, ऐसी बात नहीं है। कुछ वार्ड है, कुछ वार्ड में ऐसे मकान अभी भी वर्तमान में है शहर बाग के अंदर, जैसे घंटाघर के पास में है एक दो मकान मेरे वार्ड के अंदर भी है, पिपलेश्वर महादेव की गली के अंदर कुछ है। वहाँ पर सख्ती कर कर उसको, अगर मान लो तोड़ नहीं सकते हैं ऐसी स्थिति में, तो उनको पर्दे की तरफ से ऐसा कर देंगे जिससे कोई हादसा नहीं हो। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जी, हादसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। जी। तो हमारे साथ मौजूद थे नगर निगम शहरी सरकार के उप महापौर पारस सिंघवी, जिन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में और स्पष्ट तरीके से इस बात को रखा है कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए नगर निगम पूर्णतः तैयार है, और अगर ऐसे कोई जर्जर अवस्था के मकान है तो उन्हें शीघ्र ही दुरुस्त करा दिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी उदयपुर की जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, आपके पड़ोस में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई जर्जर अवस्था के मकान हो तो हमें सूचित करें, जिससे हम अगली कार्रवाई कर सकें।
लो फिर आया चुनावी सीजन, तैयार हो जाओ जनता जनार्दन, यह बेला है लोग को लुभाने की, सत्ता सुख पाने की, जनमत जगाने की। मौसम आया वादों और नारों का, होगा फिर खेला, लगेगा नेताओं का मेला, बाहुबली आएंगे, धनबल से ललचाएंगे, जनता तुम जागते रहना, कथनी करनी का पूरा हिसाब है लेना। होगी ताजपोशी या किरकिरी, देखिए हमारी खास पेशकश नेतागिरी।